और उसके लिए तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। कुछ उत्साही लोग ये नारे भी लगाते थे। ऋतंबरा जी का बड़ा विस्फोटक भाषण था वो। ऋतंबरा जी की वो युवावस्था थी और बहुत आक्रामक थी। और फरीदाबाद में उनके घर घर में छोटे छोटी कीर्तन में और उसमें भी उन्होंने आकर वो ऐसा माहौल बनाया कि मुझे आज भी वो सारे सीन याद आते हैं। वो कैसेट्स पूरे हिंदुस्तान में बटी और वो कैसेट नहीं बटी, वो कविता में उसको अपने भाषण को बोलती थी और इसमें जोश आता था, ओज था वाणी में। तो उस कारण से जब ये आंदोलन की परिणति जो अक्टूबर वाली और 2 नवंबर वाली हुई, 30 अक्टूबर को, उसमें लोगों के जब उनको कैसेट सुनने को मिले तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ कि वो उमा भारती बोल रही हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं आपके साथ, वो लगभग हम इस पूरे समय को 30 साल पीछे ले जा रहे हैं जी। 29-30 साल पहले, 91 में 1991 में 90 में, हाँ, ये आंदोलन शुरू हुआ और 91 में वो 92 में वो कैसा दौर था वो, और कैसे आपकी सहभागिता रही उस आंदोलन के साथ? अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इस युद्ध के जो पुरोधा थे माननीय अशोक जी सिंघल, 1983 में वो विश्व हिंदू परिषद में आए और उन्होंने सारा अध्ययन किया कि ये हमारे समाज के इस तरह गुलामी में रहने के कारण क्या थे। तो एक बात जो ध्यान में आई कि हमारे जितने भी आस्था के केंद्र थे उनको धराशायी करके वहाँ पे विधर्मियों ने अपना स्थान बनाया। तो उन्होंने जो सारा किया, राम जन्मभूमि का एक ऐसा लगा उनको कि ये संघर्ष लगातार चलता रहा है, इसी संघर्ष को कंटिन्यू करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे उनके साथ काम करने का, उनके सानिध्य में काम करने का बड़ा अवसर मिला। बड़ा स्नेह करते थे, संघ का कार्यकर्ता था, उस नाते धीरे धीरे जुड़ते चले गए। और इस आंदोलन में ये जो बड़ी कार सेवा हुई 90 और 92 की, ये तो सबके ध्यान में आता है, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी कई कार सेवा हुई। उससे पहले राम जानकी रथ यात्रा निकली, उससे पहले राम ज्योति यात्रा निकली, और जो शिला पूजना कार्यक्रम था वो भी उससे पहले बड़े कार्यक्रम थे। तो ये एक के बाद एक पूरी देश की जनता को मोबिलाइज़ करने का जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया, तो मुझे लगता है कि फिर उस समय पे जिसके मन में भी थोड़ी देश और धर्म के प्रति भावना थी वो उससे जुड़ता गया। तो आपका जुड़ाव किस स्तर पर उस आंदोलन के साथ रहा? कार सेवा करने का मौका मिला वहाँ जाकर? हाँ, मैं उस समय लगभग 28 साल की मेरी आयु थी, 2 साल का बेटा उस समय था, छोटा। तो और उस समय ये एक तरह से लगता था कि बस अब की बार तो राम मंदिर बनना ही चाहिए, इतना उबाल था युवाओं में भी और बाकी सब में भी। और मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब ये हम नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर में लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और भारत में यदि रहना होगा, वो तो था कि जब दूसरों के लिए बात थी, वो हमारे लिए नहीं थी। हम जो अपने मन की बात सोचते थे कि चाहे कुछ भी हो जाएंगे और मंदिर बनाएंगे, और उसके लिए तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। कुछ उत्साही लोग ये नारे भी लगाते थे। ऋतंबरा जी का बड़ा विस्फोटक भाषण था वो। ऋतंबरा जी की वो युवावस्था थी और बहुत आक्रामक थी। और फरीदाबाद में उनके घर घर में छोटे छोटी कीर्तन में और उसमें भी उन्होंने आकर वो ऐसा माहौल बनाया कि मुझे आज भी वो सारे सीन याद आते हैं। वो कैसेट्स पूरे हिंदुस्तान में बटी और वो कैसेट नहीं बटी, वो कविता में उसको अपने भाषण को बोलती थी और इसमें जोश आता था, ओज था वाणी में। तो उस कारण से जब ये आंदोलन की परिणति जो अक्टूबर वाली और 2 नवंबर वाली हुई, 30 अक्टूबर को, उसमें लोगों के जब उनको कैसेट सुनने को मिले तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ कि वो उमा भारती बोल रही हैं, क्योंकि उमा भारती पॉलिटिकली वो नाम ज़्यादा प्रभावी हो गया था। ऋतंबरा जी को कोई जानता नहीं था। तो हम लोगों को बताते थे ये जो कैसेट चल रही है, हर गली चौराहे के नुक्कड़ पे वो कैसेट चलती थी उस टाइम पे, तो मैं बताना होता था कि ये ऋतंबरा है, नहीं उमा भारती है। तो कहते नहीं, ऋतंबरा जी हैं। हमने तो बड़ा नज़दीक से उनको देखा। आज जो ऋतंबरा जी बोलती हैं
और जो ऋतम्बरा जी वो बोलती थी, वो दोनों मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर है। तो फिर वहाँ जाने का नारी शक्ति को भी उन्होंने खूब जोड़ा इस कारण से। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहीं सेक्टर 15 फरीदाबाद की एक माता जी, मतलब मुझे आज भी उनका रूप याद है, ऐसा मतलब दिव्य रूप था उनका। मोटरसाइकिल पर अपने बेटे के साथ आई। हम वो एक रिक्शा में ये लाउड स्पीकर लगा के वो सब अनाउंस करते हुए घूम रहे थे। मंदिरों में जाना था, ये तय था कि मंदिरों में जाके हम वहाँ कुछ पम्फलेट लगाएंगे, कुछ लोगों को बताएंगे ऐसा। तो वो उस रिक्शा के पीछे पीछे कहीं उन्होंने सुनी आवाज़, तब तक वो रिक्शा आगे निकल गई। उन्होंने बेटे को बोला, बेटा और वो बेटा उनका पीएनबी में जॉब करता था। उसको लेकर वो आई और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा ये बेटा जो है अयोध्या जाए, राम मंदिर के काम के लिए इसको जाना चाहिए। उनका कोई संघ से संबंध नहीं था, कोई विश्व हिंदू परिषद से संबंध नहीं था, लेकिन राम के प्रति आस्था थी जो इस तरह से। तो ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि वो एक माँ अपने बेटे को उसमें भेजना चाह रही है। ऐसा बीजेपी 2 से 82 सीटों पर आ गई थी। वो राजनीतिक बात है, वो राजनीतिक बात है, लेकिन भावना थी लोगों की। इसी से जन जागरण जो हुआ, लोगों में जो ध्रुवीकरण हुआ, उससे फ़र्क पड़ा था। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ध्रुवीकरण कहिए, लेकिन लोगों के मन में तो था, उसको कोई आवाज़ देने वाला नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो टीम बन गई थी, विनय कटियार जी बजरंग दल के अध्यक्ष होते थे उस समय। तो विनय कटियार जी वहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं निकालते रहते थे लगातार, और वो बड़े जैसे हनुमान जी वाला जो रूप होता था, वो उसी तरह से उग्रता के साथ बोलते थे कि अब चाहे कुछ भी हो, जो नारे आपने बोले वैसे नारे वहाँ थे। और ये जो लाठी गोली खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, बाबा सत्यनारायण मौर्य, अगर आपने नाम सुना हो, ये उन्होंने नारा बनाया था। और उस समय जो मशहूर संगीतकार अपने जो इन्होंने ये रामायण और महाभारत के गीत लिखे, रविंद्र जैन जी, उनके जो गीत थे उन्होंने बड़ा काम किया। तो लोग जुड़ते थे, मतलब उनके मन के साथ। तो अंदर तो सबके था कि राम का होना चाहिए। थोड़ी जैसे धूल या राख ऊपर आ जाती है, उस राख को हटाने की बात थी। और मुझे लगता है अशोक जी के भाषणों से, उनके व्यक्तित्व से, कृतित्व से ऐसा हुआ कि वो लोगों में जागृति आई। उसमें ये सब सहयोगी हुए, चाहे वो उमा भारती हैं, चाहे वो ऋतम्बरा जी हैं, चाहे वो आडवाणी जी क्योंकि एक राजनीतिक पहचान थी। और राजनीति में जो होता है उसका पक्ष का विपक्ष वो सब होता है, तो उस कारण से वो उसको और धार मिली, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि वो मीडिया में चर्चा का विषय बना। सामान्यतः धार्मिक विषय लाल कृष्ण आडवाणी जी के आने से वो मीडिया में चर्चा का विषय बना। तो उससे इस आंदोलन पर मुझे अच्छे से याद है, जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उस समय राम जानकी रथ यात्रा चल रही थी, वो स्थगित की थी। मतलब आंदोलन 1983 में, मैंने जो आपको बोला, शुरू हुआ और 84 में चल रहा था। जब आपने देखा ये 90 जो आया, 90 में क्योंकि अत्याचार इतना हुआ, गोलियां चलाई निरपराध लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, और हमारे को तो सबको ये निर्देश थे कि जहां आपको लगे कि संघर्ष की बात है, आप नीचे बैठ जाइए और रामधुन शुरू कर दीजिए। तो संघर्ष कहीं था ही नहीं। लेकिन शासन का जो अहम था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, ये जो बात थी, ये एक चैलेंज था। और अशोक सिंघल जी ने उसको प्रूव किया कि किस तरह से योजना से लाखों लोग वहाँ पहुँचे। और स्वयं अशोक जी, जिनके पूरी सीआईडी और पूरी व्यवस्था लगी हुई थी, वो भी वहाँ पहुँचे। और उसमें वो घायल हुए उस दिन, 30 अक्टूबर के दिन वो स्वयं भी घायल थे। मेरे को उनका दर्शन का सौभाग्य 31 तारीख को मिला, 31 अक्टूबर को। वो सिर पे उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी, एक गमछा और उसके ऊपर ढका हुआ था, लेकिन आवाज़ में वही गर्जना सिंह जैसी थी उनकी। और छावनी में वो कार्यक्रम था, और उन्होंने दोबारा बोला कि हम जो कार सेवा करना चाहते थे उसका प्रतीक तो कल हुआ है, लेकिन ये कार सेवा रुकेगी नहीं जब तक यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। तो आप लोग भी वहाँ से, छावनी से हनुमानगढ़ी तक वो जो रास्ता कहने लगे, वहाँ पर अपने निकलो सब रामधुन गाते हुए, और जहाँ पुलिस रोके वहीं बैठ जाओ। ये उस दिन 31 तारीख को भी उन्होंने ये बात बोली। मतलब हमारा कहीं संघर्ष का कोई वो नहीं था, कारण नहीं था, ना उत्तेजना थी। उत्तेजना इस बात की थी कि बिना किसी कारण से लोगों को मारा जा रहा है, रोका जा रहा है। उस समय वहाँ पर एक पंचकोसी यात्रा चलती है, देव उठनी एकादशी,
दीपावली के बाद जो 11वें दिन आती है, हाँ, देवोत्थान एकादशी कार्तिक माह में, उस पर अयोध्या में एक पंचकोसी यात्रा होती है, बहुत प्रसिद्ध यात्रा है। और वो मुहूर्त देख के उसका सारा योजनागत काम हुआ कि उस समय हजारों लोग यात्रा करते हैं। जैसे यहाँ हमारे ब्रज में जो गोवर्धन की यात्रा करते हैं, परिक्रमा है, 84 कोस की नहीं, जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, जैसे प्रतिमा जो होती है, हाँ वो प्रतिमा होती है, वहाँ पे वो इस दौरान होती है, जो कार्तिक माह में एकादशी आती है, देवोत्थान एकादशी, उस पर होती है। तो उस पर वैसे ही वहाँ बहुत लोग जाते हैं, आस्था होती है। और हम भी वही सोच कर कि चलो इस बहाने हमारी कार सेवा होगी और यात्रा भी होगी, उसी तैयारी से गए थे। तो अब ये परिणाम मिल रहा है, तो अब अगला क्या, मतलब आपको लगता है कि राम मंदिर के बाद मथुरा और काशी में भी कुछ होना चाहिए? अशोक जी सिंघल ने इस बात को बोला था कि यदि सहमति से आप चाहते हैं कि भाईचारा बने, तो आप हिंदुओं के 3 प्रमुख स्थान, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये दे दीजिए। अगर आप ये शांति से दे देंगे तो बाकियों पर हम अपना दावा छोड़ देंगे। लेकिन अगर यहाँ भी संघर्ष करना पड़ा, तो संघर्ष में तो फिर जो हमारे 40,000 स्थान हैं, 50,000 स्थान हैं, हर एक स्थान की मांग होगी। तो मुझे लगता है कि अगर उन लोगों ने इस बात को समझ लिया होता, फिर बात आई कोर्ट की, उनको लगता था कोर्ट में हम घुमाते रहेंगे, इसको टालते रहेंगे, पर अशोक जी इस बात पर भी प्रतिबद्ध थे कि अगर कोर्ट में भी मामला आएगा और न्यायालय ने ठीक से न्याय किया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो कहते थे कोई भी इस काम को रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये स्वयं राम का काम है। तो उनकी आस्था, उनका दृढ़ विश्वास, और वो कहते थे काशी और मथुरा ये अगले टारगेट है, ये अगले टारगेट हैं। तो अब कब से शुरू होगा, कुछ है अंदाज़ा आपको? माननीय अशोक जी आज नहीं है हमारे बीच में स्थूल रूप से, लेकिन शब्द जो है वो ब्रह्म होता है। मैंने ऐसा सुना है कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता। तो उन्होंने जो बोला कि ये 3 हमें दे दो, एक मिल गया है राम जी कृपा से, 2 भी मिलेंगे, आज मिलें या कल, वो सहमति से दें या संघर्ष से, ये उनके ऊपर। 2 इलेक्शन उनके नाम पर भी। इलेक्शन इसका कारण नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ जागृति। जब ये 1990 में कार सेवा हुई, उस समय विपक्ष की सरकार थी। 1992 में कार सेवा हुई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन ये काम हुए। और अब जब ये सरकार आई है, इसके बाद कोर्ट का मामला चलता हुआ केवल जल्दी हो जाए, इतना ही तो आग्रह किया है लोगों ने। आज प्रियंका गांधी जी की भी एक चिट्ठी आई है, मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है वो। जी, क्या कह रही हैं? तो वो भी कह रही हैं कि राम तो भारत के जन जन के। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु राम का कि उन्होंने उनको सद्बुद्धि दी और उन्होंने ऐसा सोचा, और बहुत लेट सोचा। अगर वो पहले से सोच लेते इस बात को, तो शायद आज वो जिस स्थिति में, उस स्थिति में नहीं होते, उससे बेहतर स्थिति। मनमोहन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।